छोटे मोटे कारखाने बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। आउटसोर्सिंग में 2 साल के लिए 8,000 पर, 10,000 पर, 12,000 पर नौकरियां मिल रही हैं, उसमें आधी पैसा लोग घूस के तौर पर ले रहे हैं। क्या विकास हो रहा है? अरबों रुपया खर्च कर दिया जाए। जमीन पे काम दिखना चाहिए। काम जब तक नहीं दिखेगा उस पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि लोग पढ़ने लिखने ना पाए, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, शिक्षकों को परेशान किया जाए, विद्यालयों को तोड़ा जाए, विद्यालयों का मर्जर किया जाए। जितना ही ज़्यादा अनपढ़ रहेंगे तो अंधभक्त रहेंगे, पढ़े लिखे लोग सरकार से सवाल करेंगे। मतलब 120वां 25वां स्थान है, और जो कर्ज था हमारे देश का आज 200,000 करोड़ से कुछ हो गया जो है, यही ना विकास हो रहा है। भाई दोनों लोगों में होड़ मची है। राम मंदिर का जो चंदा है और कई स्थानों का जो चंदा है, लड़कों की नौकरी खा गए, उनका भविष्य खा गए। तो इतनी अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाई जा रही है और कानपुर एक्सप्रेसवे को पंखे से सुखाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी देखी होगी आप। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा 2 पॉलिटिशियंस की हो रही है, जो एक सबसे बड़े राज्य का मुखिया है और एक देश का मुखिया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने पहले नंबर पे आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने रैंक 1 गेन की है प्रचार प्रसार के मामले में। 2.3 करोड़ रुपया औसतन प्रतिदिन खर्चा करते हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, डेली का जो खर्चा है वो लगभग 1.5 करोड़ का है। प्रचार प्रसार में इतना खर्चा कर दिया है कि हर तरफ भाजपा का भगवा छाने की बात हो रही है। लेकिन अगर ग्राउंड स्तर की बात की जाए तो तमाम ऐसी बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं आम लोगों में। ग्राउंड स्तर की बात की जाए, किसानों के बीच में DAP खाद की बात चलती है, किसान की आय दोगुनी की बात चलती है। नौजवानों के बीच की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, जब कुर्सी संभाली थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। आम जनता की बात करें, आम जनता 15 लाख रुपए खाते में आज भी इंतजार कर रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा होती है। उसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ के लोगों की अगर बात की जाए तो वो यही चर्चा करते हैं कि मेट्रो का एक स्टेशन तो कम से कम बनवा दिया होता पिछले 10 साल में साहब। तमाम चर्चाएं हैं। प्रचार प्रसार अलग लेवल पे हो रहा है, ग्राउंड स्तर की बातें अलग लेवल पे है, लेकिन योगी जी रैंक 1 ला रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोग हैं। सर, बड़ी चर्चाएं हैं, मोदी जी को आज योगी जी क्रॉस कर चुके हैं, बड़ी कल्याणकारी नीतियों की बात हो रही है, लेकिन खुद की बातें जब जुमला साबित हो जाएं तो चर्चा किस बात की हो? प्रचार प्रसार होना चाहिए था, 2 करोड़ रोजगार का होना चाहिए था, मेट्रो का होना चाहिए था, एक स्टेशन मेट्रो का बढ़वा देना चाहिए था लखनऊ में ही। उसके अलावा अगर बात करें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम योजनाएं हैं। कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया गया, सड़क देख रहे हैं 4700 करोड़ रुपए का चूना। कोई चर्चा ये सब नहीं हो रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? मन में क्या आता है सब जब होता है तो? बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जिस देश में पढ़े लिखे युवाओं पर और इतनी बर्बरता से उनको मारा गया, पीटा गया, बेशर्मी की हद है। मैं 41 साल पुलिस की नौकरी करके मैं डिप्टी SP से रिटायर्ड हूँ। आप ये सोच लीजिए कि मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस के साथ और समाज के असामाजिक तत्व, गुंडे, लफंगे, जो समाज के बदनाम लोग हों, वो पुलिस के साथ मिल करके लाठी मारें। तो बीजेपी जो है इतनी बेशर्मी पर उतर गई है, बेशर्म हो गई है कि न उसे कानून दिखाई देता है, न उसे संविधान दिखाई देता है, न देश का भविष्य दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो उन मुद्दों पर काम करती है जिन मुद्दों से पढ़ा लिखा लोग गुमराह हो जाएं और गरीब आदमी को धर्म के नाम पर गुमराह कर लें। मतलब जनता को गुमराह के देश डिरेल हो गया है, हमारा देश डिरेल हो गया। विकास का काम तो जानते ही नहीं, मेट्रो बना नहीं सकते। और आप देखिए, यहीं लखनऊ में देख लीजिए, एक भी कोई आदमी जितना बैठा कोई बीजेपी का ऐसा काम बताए जो सर्व समाज के लिए हो। और वहीं इनका काम देखिए, मेट्रो एक न किसी धर्म का है न किसी जाति का है, एक्सप्रेसवे न किसी धर्म का है न किसी जाति का है।
आप यहीं देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए। चलिए आगे भी सवाल लेते हैं। सर, सवाल यही है कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रॉस कर दिया। चर्चा पूरे देश में है, बड़े सवाल हैं, बात ग्राउंड स्तर की कोई नहीं है, सिर्फ गुणगान होता है। कैसे देख रहे हैं इसको? ये आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, योगी जी का चुनाव नज़दीक है, बहुत तेज़ी से भाग दौड़ मची है, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन आप लोग भी देखते होंगे, आप लोगों के चैनल के ही माध्यम से हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि मीटिंगों में कुर्सियां खाली मिलती हैं। अखिलेश जी ने एक ट्वीट भी किया है, सपा सुप्रीमो ने, कि जो ग्राउंड स्तर के काम हैं वो तय करते हैं। प्रचार प्रसार तो बहुत कर दिया, लेकिन सब अब भंडाफोड़ एक तरीके से हो गया है। पब्लिक नापसंद कर रही, कहीं ना कहीं उसमें जो तमाम कमेंट्स है उसमें देख रहा हूँ। देखिए, जनता चाहे वो छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षार्थी हों, चाहे किसान हों, सब लोग, चाहे महिलाएं हों, सब लोग काम पे इकट्ठा होते हैं। कोई भी जनता का, पब्लिक कोई भी इकट्ठा होगी तो काम क्या हो रहा है उस पे देखने के लिए इकट्ठा होगी। हम ये क्या प्रचार प्रसार काम नहीं करेगा? जो इतना जो प्रचार प्रसार करा दिया गया है योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, करोड़ों रुपया जो खर्च कर दिया गया है, वो कार्य नहीं करने वाला? देखिए, अरबों रुपया खर्च कर दिया जाए, ज़मीन पे काम दिखना चाहिए। काम जब तक नहीं दिखेगा उस पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। आज देखिए, किसान बदहाल है, बोरियों का वज़न कम कर दिया गया, खाद की बोरियां जो वज़न थी 50 किलो कम कर दिया गया, गैस का दाम देख ही रहे हैं, सब व्यवस्थाएं इतना ध्वस्त हो चुकी हैं। शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं। 8 साल ये 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई है, पॉपुलेशन तब से 26 तक कितना बढ़ी है, और पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन हर कॉलेजों पे कम होती जा रही है। 12 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं। किस तरीके से प्रबंधक समिति के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके संस्था का निर्माण करता है। 12 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने का मतलब कि एक बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। कितने लड़के इंजीनियर वहाँ से पैदा होते थे, आज सब बंद पड़ा है। 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। वो एक गांव से दूसरे गांव में प्राथमिक विद्यालय को मर्ज कर दिया गया। 5 साल, 4 साल, 6 साल के बच्चे एक गांव से दूसरे गांव 3-4 किलोमीटर किस साधन से जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे? गरीबों के बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। पढ़ाई बहुत नीचे गिरती जा रही है। शिक्षा को ध्वस्त करने की व्यवस्था इनकी है। देखिए, जनता एक एक चीज़ समझ रही है। देखिए, इतनी बड़ा टेंट ओंट लगा के कुर्सियाँ उर्सियाँ सब व्यवस्थित की जा रही हैं। आप ही लोग दिखाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा में कुर्सियाँ खाली हैं। इसी का कारण है, ज़मीन पे काम दिखना चाहिए। काम पे जनता जाती है और काम पे नेता को जनता सम्मान देती है। बिल्कुल, तो प्रचार प्रसार बिल्कुल काम नहीं करने वाला है क्या? कैसे देख रहे हैं? करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया गया, बड़ा गुणगान, हर घर भगवा लहराएगा, राम राज्य फिर आएगा। राम राज्य में लूट हो गई, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं है। करोड़ों रुपया जो खर्चा हुआ, सिर्फ उसकी चर्चा चल रही। कैसे देख रहे हैं आप? ये पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो है, आज जो देश है, हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व का इतना भ्रमण करके अनुभव लाए हैं कि आज हमारा देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। हम नेपाल और बांग्लादेश से भी कहीं पीछे हो गए, बेरोजगारी में भी हम सबसे पीछे हो गए, भ्रष्टाचार में भी हमारा देश विश्व में मतलब 120वां 25वां स्थान है। और जो कर्ज था हमारे देश का, आज 200,000 करोड़ से कुछ हो गया जो है। यही ना विकास हो रहा है। पर दोनों लोगों में होड़ मची है। राम मंदिर का जो चंदा है और कई स्थानों का जो चंदा है, लड़कों की नौकरी खा गए, उनका भविष्य खा गए। और जो किसानों का जो है, मतलब 1 साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन दिए, 700 से ज़्यादा लोग मतलब मर गए। और छात्र जो है, जो देश के भविष्य हैं, अपने हक के लिए जो नेट का पेपर लीक हुआ, उसमें 22 से ज़्यादा मर गए। और कई 100 जो अपना हाथ पर तुड़ा के बैठे हैं। यह देश कहाँ जा रहा है? और हम किस चीज़ में नंबर 1 हैं? भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, बेरोजगारी में, महंगाई में, शिक्षा में कहाँ हैं?
आज का कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग घूट घूट कर मर गए। आवश्यकता तो उसकी थी। आवश्यकता जो लोग छोटे मोटे कल कारखाना खोल करके छोटे लोग अपनी जीविका अर्जित कर रहे थे, वो छोटे मोटे कारखाने बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। आउटसोर्सिंग में 2 साल के लिए 8,000 पर, 10,000 पर, 12,000 पर नौकरियां मिल रही हैं, उसमें आधी पैसा लोग घूस के तौर पर ले रहे हैं। क्या विकास हो रहा है? मन इस चीज़ की लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। मैंने हवाई जहाज़ का सब सपना दिखाया कि जो हवाई जहाज़ के जो चप्पल वाले हैं हवाई जहाज़ से चलेंगे, और आज क्या कंडीशन है। आज बताए थे हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, क्या कहानी है। आज जो मिक्स कौन कर रहा है? आज जो गाड़ियां बंद हो रही हैं, इतनी गाड़ियां महंगी हैं, इथेनॉल मिक्स हो रहा है। मिक्स हो रहा है, तो यह सब कहाँ जा रहा है? किसानों की इस समय खाद की जरूरत है, जो एक खाद नहीं दे पा रहे हैं तो नौकरी कहाँ से देंगे? लेकिन प्रचार बहुत हुआ है, योगी जी कार्यकाल में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। नहीं, अब इससे ज़्यादा प्रचार क्या होगा कि जब राम जी का खड़ाऊं, रामायण का घुसुंडी सभी चोरी हो सकता है, और विदेश से इतना अनुभव ला रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे बेचना है। कहीं एयरपोर्ट बेच रहा है, कहीं कल कारखाने बिक रहे हैं, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, मरीज घूट घूट के मर रहे हैं। और आप लखनऊ में ही देखिए, जब कोचिंग सेंटर में जब आग लगी तो उसको, उस दीवार को कैसे लोग तोड़ करके बच्चों को निकाल रहे हैं। तो इससे अच्छी तकनीकी हमारी क्या हो सकती है? तकनीकी तो इतनी अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाई जा रही है, और कानपुर एक्सप्रेसवे को पंखे से सुखाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी देखी होगी आप। आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक का प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब बीजेपी की जुमला है और यह अब समाप्त हो चुका है। जनजी जुमले पे 12 साल की सरकार केंद्र में और 9 साल की उत्तर प्रदेश में हो गई। बस केवल 12 साल। अब जनजी तैयार हो गया है, और जनजी अल्फा से लेकर और जेड तक पूरा तैयार हो गया है। इन लोगों का खात्मा निश्चित है। उत्तर प्रदेश में 80% माध्यमिक शिक्षा में भाग लेने वाले संस्थान 25,000 हैं, जिस पर यह सरकार 1 रुपये खर्च नहीं करती है, और वह शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बिना पैसे के। और न उनके लिए कैशलेस की चिकित्सा सुविधा कोई है, न उनको सरकार द्वारा 1 रुपया वेतन आहरण किया जा रहा है। अब बताइए, न वो अपने माँ बाप की दवा करा पा रहे हैं, न बच्चे की पढ़ाई करा पा रहे हैं, न एक अपने वतन के लिए मंडई डाल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा जो ऋण होती है उसकी ये स्थिति है। ये सारी जुमलाबाजी अब जनजी तैयार हो गया है और समाप्त होने वाली है। इनके पास एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, केवल एकमात्र रास्ता है जोगी जी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के चेहरे पर। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं दिल्ली 27 से लेकर 29 तक, वह भी ध्वस्त हो जाएगा। पूरे देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से यह जान गई है। इसलिए मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूं कि इन जुमलेबाजों का आप लोग कलई खोलिए, नहीं तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कलई तो जनता खोल रही है, आप लोग खोल रहे हैं, तमाम सारी बातें कर ले रहे हैं। 2.3 करोड़ रुपया हर साल हर दिन खर्चा कर रहे हैं योगी जी। अगर पिछले सरकार से लेकर के अभी तक की अगर बात की जाए तो लगभग 7,000 करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार प्रसार में योगी जी खर्च कर चुके हैं। और अगर मोदी जी की बात की जाए तो 1.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन। योगी जी रैंक 1 कर रहे हैं, आगे निकल गए मोदी जी से। कैसे देख रहे हैं? सिर्फ प्रचार प्रसार में पैसा खर्च हो रहा है, बात किसी और चीज़ की नहीं हो रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सरकार में, केंद्र में और प्रदेश में ये होड़ मची है विज्ञापन और पब्लिसिटी को लेकर के। इनके अंदर खाने क्या चल रहा है जनता भी जान चुकी है। इनके पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट नहीं है, इनके लिए प्रदेश में नए निर्माण के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इन विज्ञापनों के लिए खर्च करने की होड़ मची है। जनता जान चुकी है और समय आने पर इसका जवाब देगी। मैं आपसे के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अभी आप बता रहे थे राय साहब कि विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी 80% माध्यमिक विद्यालयों की है जो स्ववित्त पोषित हैं। आज वो रोजगार पाकर भी 1 पैसा नहीं पाते हैं, बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं।
लेकिन देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार के पास उनके लिए एक पैसा नहीं है। उनके कैशलेस सुविधा का ऐलान किया गया, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं बन पाई। एक वन इलेक्शन और की बात तो करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये सरकार कभी वन इलेक्शन एजुकेशन की बात नहीं करती कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा की बात नहीं करती। सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि लोग पढ़ने लिखने ना पाएँ, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, शिक्षकों को परेशान किया जाए, विद्यालयों को तोड़ा जाए, विद्यालयों का मर्जर किया जाए। जितना ही ज़्यादा अनपढ़ रहेंगे तो अंधभक्त रहेंगे, पढ़े लिखे लोग सरकार से सवाल करेंगे, कानून की बात करेंगे, देश की व्यवस्था की बात करेंगे, देश को विकास के मार्ग पर ले जाने की बात करेंगे। ये सरकार सबको अनपढ़ बना करके शासन करना चाहती है। आज यही है, आपने देखा होगा, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन कांवड़िया रोड जाम कर रहे हैं, कांवड़िया रोड पर पुलिस के साथ तांडव कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, कांवड़ियों को चलने के लिए रास्ते दिए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद कराया जा रहा है ताकि लोग अनपढ़ और गंवार बने। क्या कांवड़िया के लिए ज़रूरी है और विद्यालय ज़रूरी नहीं है? क्योंकि वो देश के निर्माण के वो भविष्य हैं, आज के बच्चे भविष्य हैं देश के, और उनकी शिक्षा को वंचित किया जा रहा है। शिक्षा से देश का भविष्य क्या है आप स्वयं जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं प्रचार प्रसार में? योगी जी पहले नंबर पे निकल गए, मोदी जी को ही क्रॉस कर गए हैं। 1.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन मोदी जी का खर्चा है और योगी जी का लगभग 2.3 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार में। कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश आगे निकल रहा है देश से। जी, उत्तर प्रदेश ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन गरीबों का ये खून चूस के बेकार कर दिया है। लिहाजा मैं सरकार से यही कहूँगा कि न खाद मिल रही है, न कुछ मिल रहा है, बहुत प्रस्तुत है। तो आप देख रहे हैं, बात हो रही है प्रचार प्रसार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रॉस कर चुके हैं। मोदी जी के प्रचार प्रसार का जो तरीका है उसको लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन मोदी जी का खर्चा होता है। वहीं अगर योगी जी की बात करें तो 2.3 करोड़ रुपया प्रतिदिन। चर्चा बहुत है, रैंक 1 कर रहे हैं, आगे निकल चुके हैं प्रचार प्रसार में। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा जो सोशल मीडिया पर हो रही है वो यही हो रही है, किसानों की खाद की बात नहीं हो रही, किसानों की कोई बात नहीं हो रही। किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी जब सरकार आई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी जब सरकार आई थी, 15 लाख रुपए देशवासियों के खाते में देने की बात की गई थी जब सरकार आई थी। कोरोना काल में क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, राजधानी में जो मेट्रो स्टेशन जो बने थे सपा सरकार में, उसके अलावा एक नया स्टेशन नहीं बना। एक्सप्रेसवे बनता है, कानपुर एक्सप्रेसवे, वो 13 दिन के अंदर ही क्या हालत होती है आप देख रहे हैं। मरम्मत होती है तो पंखे से सुखाया जा रहा है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है योगी जी के डेली के प्रचार प्रसार को लेकर के। लगभग 7,000 करोड़ रुपया अपने पूरे दोनों कार्यकाल जो अब तक हुआ है उसमें खर्चा कर चुके हैं, इसकी चर्चा हो रही है। मोदी जी को क्रॉस कर चुके हैं, ये चर्चा हो रही है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।